अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अर्थात गलत तरीके और अन्याय करके कमाया हुआ धन 10 वर्षों तक ही संचित रहता है, लेकिन वह धन अपने मूल धन समेत पूरा 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है। साल 2022 का पहला दिन और पहले ही दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को इतना बड़ा जख्म दे दिया कि उन्हें यह श्लोक याद आ रहा होगा। अगर श्लोक पढ़े हैं तो, और अगर नहीं पढ़े हैं तो उन्हें पढ़ लेना चाहिए कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन और गलत काम करने के लिए खर्च किया हुआ धन एक न एक दिन नाश करता है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई। कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है, और जिस दिन यह फूटता है उस दिन किस्मत भी फूट जाती है। आजकल पीएम मोदी कई लोगों के पाप लोक को ही फूंकने पर तुले हुए हैं और लगातार फूंक रहे हैं। इसी क्रम में साल 2022 के पहले ही दिन उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि सेक्युलर गैंग, वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेसी जिहादी ग्रुप और शाहीन बाग के आंदोलनकारियों की कमर टूट गई। मोदी सरकार ने देश भर में करीब 12,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज का एफसीआरए लाइसेंस खत्म कर दिया। अब इन एनजीओ को विदेशी फंड नहीं मिलेगा। इनमें से कुछ संस्थान को 31 दिसंबर 2021 तक अपना एफसीआरए रिन्यूअल कराना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद 1 जनवरी के जश्न में डूबे होंगे। इस बारे में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि 6,000 से ज्यादा एनजीओ में से अधिकांश ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए यानी रिन्यूअल के लिए आवेदन ही नहीं किया था, या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया। आपको पहले यह बता दें कि आखिर एफसीआरए होता क्या है। एफसीआरए का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत एनजीओ को विदेशी चंदा, दान या पैसा लेने का अधिकार होता है। सरल शब्दों में कहें तो यह है कि एफसीआरए के तहत आप विदेशी फंडिंग ले सकते हैं, लेकिन अब ये 12,000 एनजीओ विदेशी फंडिंग नहीं ले पाएंगे। जिन संस्थानों का एफसीआरए खत्म हुआ है या किया गया है उनमें मुख्य संस्थान हैं जामिया मिलिया, दिल्ली आईआईटी, आईआईटी मेडिकल एसोसिएशन, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऑक्सफैम इंडिया, इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन जो पूरे भारत में 1 दर्जन से अधिक अस्पताल चलाता है, ट्यूबरकोलिसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विश्व धर्मातन, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क सोसाइटी, भारतीय संस्कृति परिषद, डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, गोदरेज मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, जेएनयू में न्यूक्लियर साइंस सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर और मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये नाम हैं जिनका एफसीआरए रद्द किया गया है या खत्म हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर को एफसीआरए पंजीकरण के लिए नवीनीकरण के लिए मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया था। इनमें से कई संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने या तो आवेदन ही नहीं दिया या फिर गृह मंत्रालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के लिए प्रतिकूल इनपुट का हवाला दिया। यह चैरिटी पूरे भारत में गरीबों, बीमारों और निराश्रितों के लिए अनाथालय और आश्रमों का संचालन करती है। अधिकारियों ने कहा कि इन संस्थानों ने या तो अपने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं दिया, अब इन्हें विदेशी फंड लेने का अधिकार नहीं होगा।
भारत में अब केवल 16,829 एनजीओ बचे हैं जिनके पास एफसीआरए लाइसेंस है, यानी जो एफसीआरए का फायदा ले सकते हैं, जिसे 31 दिसंबर 2021 को 31 मार्च 2022 तक के लिए रिन्यूअल कर दिया गया है। एफसीआरए के तहत कुल 12,762 गैर सरकारी संगठन पंजीकृत थे, जिनमें अब सिर्फ 6,500 के आवेदन को नवीनीकरण के लिए आगे बढ़ाया गया है और 12,000 को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सभी एनजीओ को शुक्रवार यानी 31 दिसंबर से पहले एफसीआरए नवीनीकरण के आवेदन के लिए रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन कई एनजीओ ने ऐसा नहीं किया। अधिकारी ने कहा कि जब आपने आवेदन ही नहीं दिया तो उन्हें अनुमति कैसे दी जा सकती है। अब बात करते हैं इन एनजीओ की सच्चाई की। इनमें से ज्यादा संगठन वैसे हैं जहां कांग्रेस वामपंथी के लोग हेड बनकर बैठे हुए हैं, जो पहले से बैठे हैं, जिन्हें विदेश से समाज कल्याण के नाम पर पैसा मिलता था, लेकिन इसका उपयोग सामाजिक और कल्याण के लिए किया जाता था। शाहीन बाग, धर्मांतरण, कथित किसान आंदोलन, आतंकी और उग्रवादी गतिविधि जैसे कार्यों में इन पैसों का उपयोग होता था। सबसे ज्यादा प्रयोग धर्मांतरण और आंदोलनों के लिए होता था। यही नहीं, इन फंड के बहाने राजनीतिक पार्टियों को भी चंदा जाता था, जिसका कोई हिसाब किताब मिलना मुश्किल है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे सुरक्षित यदि जगह कही जाए, सबसे सुरक्षित रास्ता कहा जाए तो ये एनजीओ ही थे, जिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने वो चोट कर दी है कि ये बिलबिला उठे होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये एक्ट कब और कैसे आया। तो जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो पहली बार 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट आया था और उसी समय से इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराकर एनजीओ और ट्रस्ट विदेशी फंडिंग पाने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। इनके पास कितने पैसे आए, कितने कहां खर्च हुए, इसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं होता था, क्योंकि यह माना जाता था कि यह फंड समाज कल्याण के लिए आ रहा है और खासकर जो भारतीय एनआरआई हैं वो दान दे रहे हैं। लेकिन समय के साथ इसका दुरुपयोग बढ़ने लगा। साल 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पहली बार एक संशोधन लेकर आई। इसके तहत पॉलिटिकल नेचर की संस्थाओं को विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी गई। लेकिन ये और होशियार, ये सभी संस्थाएं एनजीओ और ट्रस्ट में तब्दील हो गई या फिर एक नया संस्थान खड़ा कर लिया और ये खेल विदेशी फंडिंग का चलता रहा। साल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने इस पूरे मामले का अध्ययन किया और इन एनजीओ के पैसे का हिसाब किताब मांग लिया। फिर क्या था, यहीं से गेम शुरू हुआ और ये लोग चिल्लाने लगे कि मोदी सरकार एनजीओ और समाज कल्याण की विरोधी है। लेकिन अपनी बातों पर अडिग रहते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने एनजीओ से पूछ लिया कि आपको कितना पैसा मिला, हर साल कितना फंड मिलता है, उसमें विदेशी फंड कितना है और वो कहां कहां और किन कार्यों में खर्च होता है, ये आपको सरकार को बताना होगा। लेकिन ये गैर सरकारी संगठन कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। इसी कार्रवाई में हजारों एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। जिन्होंने जानकारी सरकार को नहीं दी, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। सिर्फ साल 2019 में 2,872 संस्थाओं की मान्यता रद्द कर दी गई और अब उनके विदेशी फंडिंग पर करारा प्रहार हुआ है। अब कई लुटियंस मीडिया के पत्रकार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं कि साहब मोदी जी ये गलत कर रहे हैं। सत्य हिंदी वेबसाइट चलाने वाले आशुतोष ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के रजिस्ट्रेशन को रद्द किए जाने पर एक आर्टिकल लिखा और इसे गलत बताया। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को सबसे बड़ा अस्पताल और दुख नाशक केंद्र के तौर पर पेश किया। लेकिन सच्चाई कुछ और है और सच्चाई ये है कि इस संस्थान के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। इस संस्थान पर जबरन धर्मांतरण करवाने, ईसाई कल्चर को बढ़ावा देने, कम उम्र की लड़कियों को फुसलाकर ईसाई बनाने,
वहां रहने वाले लोगों को बाइबल पढ़ने पर मजबूर करने और संगठन से जुड़े लोगों को जबरन मांसाहार कराने समेत कई आरोप हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और पुलिस केस चल रहा है। अब बात करते हैं इस कार्रवाई के परिणाम की। इस कार्रवाई के बाद इन एनजीओज को विदेशी फंड नहीं मिलेंगे, ये तो है, लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि इनकी तो रोजी रोटी ही बंद हो गई। इन्हें तो पीएम मोदी ने कटोरा पकड़ा दिया। जो विदेशी फंडिंग से ऐश कर रहे थे, हवाई जहाज से विदेशी यात्रा कर रहे थे, उन्हें ऑटो रिक्शा के लायक भी नहीं छोड़ा। ये सभी गैंग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां अब क्या फैसला होगा, इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा। तो चलिए इंतजार करते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।